5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. बस कुछ घंटे और दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। प्रार्थनाओं का लंबा दौर शुरू हो चुका है। उम्मीदें आसमान छू रही हैं। मन के किसी कोने में डर भी घर करे बैठा है। चंद्रयान-3 मिशन को लेकर पूरा देश संगठित है। इस मिशन के सफल होने की कामना कर रहा है। चंद्रयान-3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से लैंडिंग के लिए हर तरफ प्रार्थना की जा रही है, क्योंकि 23 अगस्त की शाम को ये लैंडिंग कराई जानी है। अगस्त 2023 शाम 6:04 पर भारत का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। जी, शाम 6:04 पर। वैसे तो ये लैंडिंग शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में कभी भी हो सकती है, लेकिन अनुमान है कि शाम 6:04 पर लैंडर विक्रम चांद की सतह को चूम लेगा। ऐसे में शंका ये हो सकती है कि आखिर ये मानव रहित लैंडर चांद की सतह पर अंधेरे में क्यों उतारा जाना है? शाम 6 बजे तो अंधेरा सा होने लगता है, फिर भला इसरो ने विक्रम लैंडर की लैंडिंग के लिए यही समय क्यों चुना है? अंधेरे में लैंडर को उतारने के पीछे की आखिर क्या वजह हो सकती है? लंबा इंतजार किया है हम सब ने इस खास दिन के लिए। नरेंद्र मोदी राज में इस मिशन का सफल होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी देश के लिए। जात पात से अलग, हर एक भेदभाव से अलग, ये मिशन हर भारतवासी के दिल के बहुत करीब है, क्योंकि भारत की तरक्की का ये द्योतक है। लेकिन क्या अंधेरे में लैंडर को चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए सही जगह देखने में परेशानी नहीं होगी? अगर चंद्रयान अंधेरे में लैंडिंग करेगा तो बिल्कुल होगी, लेकिन असल में ये जो समय इसरो की तरफ से बताया गया है वो धरती का समय है। अंतरिक्ष में तो उस समय सूरज उग रहा होगा। जी, असल में धरती पर लैंडिंग का समय शाम का है, जबकि चांद पर विक्रम लैंडर जिस समय उतरेगा उस समय वहां सूरज उग रहा होगा। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया, हम जिस समय विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतार रहे हैं उस समय धरती पर शाम होगी, लेकिन चांद पर सूरज उग चुका होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लैंडर को 14 से 15 दिन सूरज की रोशनी मिले, ताकि वो सही तरीके से सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर सके। इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से जानकारी दी गई है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेकर चंद्रमा पर एक दिन बिता सके। और ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि चंद्रमा का एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। हालांकि अभी ये कह पाना मुश्किल है कि इन दोनों में से कोई दोबारा काम न कर सके। संभव है कि दोबारा सूरज निकलने पर ये दोनों फिर से सक्रिय हो जाएं, और फिर एक शंका ये भी है कि ना भी हो। इसीलिए बिना कोई रिस्क लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने तय किया है कि सूरज के उगने के साथ ही लैंडर विक्रम चांद पर लैंड कर जाएगा और अगले 14 दिन कम से कम अपने मिशन को अंजाम दे पाएगा, क्योंकि अगर एक बार सूरज डूबा तो लैंडर और रोवर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, वो काम करना बंद कर देंगे। इसरो के टेस्ट ये बताते हैं कि लैंडर और रोवर की बैटरी में इतनी ताकत है कि वो दोबारा सूरज निकलने पर चार्ज होकर काम करने लगेंगे। लेकिन इसरो का मानना है कि कम से कम पहले 14 दिन तो लैंडर और रोवर अपना काम सही से करें। प्रज्ञान रोवर कब आएगा बाहर? अभी जो तस्वीरें इसरो की तरफ से आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा। ऐसे में प्रज्ञान रोवर आखिर कब निकलेगा? तो आपको बता दें, जब विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा तब विक्रम के पेट का दरवाजा खुलेगा और फिर उसमें से प्रज्ञान रोवर बाहर आकर अपने एक्सपेरिमेंट्स पूरे करेगा। प्रज्ञान रोवर पर भी कैमरे और बाधाओं से बचने के लिए अवॉइडेंस सिस्टम लगा है। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के आसपास ही काम करेगा। ये बहुत दूर अकेला नहीं जा सकता। विक्रम से रोवर बस इतना ही दूर जा सकता है जहां तक लैंडर उसे संपर्क स्थापित कर सके और उस पर नजर रख सके। लैंडर और रोवर के बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए इसरो ने 2 माध्यमों का सहारा लिया है। 2 माध्यम से लैंडर और रोवर के बीच संपर्क। पहला, चंद्रयान-3 में इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है, उसकी जगह पर प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा गया है, जिसका मकसद सिर्फ चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल को चांद के नजदीक पहुंचाना था। दूसरा, लैंडर और बेंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के बीच संपर्क स्थापित करना।
अब सबकी नजरें मानो आसमान पर टिक गई हैं। घड़ी की सुइयों को देश की जनता देख रही है, एक एक घंटे का हिसाब लगा रही है, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं बचा है, मात्र कुछ घंटे का समय और बस फिर भारत रच देगा बहुत बड़ा इतिहास। अंतरिक्ष में भी भारत लहरा देगा अपना परचम, अंतरिक्ष में भी भारत की होगी पूछ, अंतरिक्ष से भारत फैलाएगा बहुत सारी जानकारियां और फिर दुनिया कह उठेगी कि भारत विश्व गुरु बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वैसे जो अंधेरे में लैंडर विक्रम की चांद की सतह पर लैंडिंग को लेकर आपके मन में दुविधा थी, वो दूर हुई या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।